आज का मेरा टॉपिक है दुबई कि दुबई शहर कैसे एक छोटा सा शहर पूरी दुनिया पे अपनी छाप छोड़ रहा है और पूरी दुनिया को एक प्रोग्रेस का मैसेज देता है। तो हम शुरुआत करते हैं कि दुबई इतना फेमस कैसे हुआ, ये जानेंगे आज के वीडियो में। और दुबई ने के पास इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज और ये सब चीज़ें कैसे आई। पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। तो दुबई ने ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स का सफ़र तय किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं कि दुबई का नाम दुबई क्यों पड़ा। तो इसके लिए दो थ्योरीज है, वैसे कोई थ्योरी कंफर्म नहीं है, बट लोगों का मानना है कि शायद अरबिक वर्ड दाबा से आया, जिस दुबई का वर्ड, क्योंकि जिसका मतलब था स्लोली फ्लो करना। तो दुबई के जो किनारे समुद्री किनारा है वहाँ का पानी बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, तो शायद इसीलिए दाबा से दुबई वर्ड नाम इस शहर को मिला। सेकंड है कि दाबा को कभी कभी अरबी भाषा में दाबा का मतलब टिड्डी भी माना जाता है। तो पुराने समय में यहाँ पर बहुत सारी टिड्डियाँ हुआ करती थी, जिसे कीड़े होते हैं, तो उससे शायद इसका नाम दाबा से दुबई हो गया। तो इसलिए माना जाता है कि दुबई का मतलब एक जगह जहाँ मूवमेंट और ट्रेड दोनों होते हैं, ये दोनों चीज़ें को माना जाता है। दुबई की शुरुआत में दुबई एक बहुत छोटा सा फिशिंग विलेज था, और 17 सेंचुरी के बाद 17 to 18 सेंचुरी के बीच में दुबई में फिशिंग, पर्ल डाइविंग और स्मॉल ट्रेडिंग पोर्ट था। और पर यहाँ पर उस वक्त ऑयल नहीं था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी और टूरिज़्म भी नहीं था, सिर्फ सी था, समुंदर था और कुछ मेहनती लोग थे और विज़न था। लेकिन दुबई क्रीक ने दुबई को एक नेचुरल ट्रेडिंग हब बना दिया था, क्योंकि दुबई पे बहुत सारे नेचुरल मोती मिला करते थे, जिस वजह से एक नेचुरल ट्रेडिंग हब बन गया। अब ये धीरे धीरे जो है ये पर्ल इंडस्ट्री और डेवलप हुई। 19 सेंचुरी में यहाँ पर एक बड़ा बूम आया। पर्ल इंडस्ट्री की वजह से दुबई को ने काफ़ी नाम, शोहरत और पैसा, तीनों चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी की। दुबई दुनिया के बेस्ट पर्ल एक्सपोर्ट करता था, और लेकिन फिर भी अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, क्योंकि तो जापान ने आर्टिफिशियल पर्ल बना दिए, तो ग्लोबल डिमांड जो दुबई के पर्ल्स की थी वो गिरी, क्योंकि दुबई के पर्ल्स नेचुरल पर्ल्स थे, और नेचुरल पर्ल जो है एक रेयर कैटेगरी में आते हैं, काफ़ी महंगे थे। लेकिन जापान के पर्ल आर्टिफिशियल पर्ल थे, तो वो सस्ते थे, तो इसलिए दुबई की डिमांड गिरी और दुबई की इकोनॉमी भी कोलैप्स हो गई। यहाँ पर दुबई ने एक लेसन लर्न किया कि हमें सिर्फ एक इंडस्ट्री पे डिपेंड करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो उसके बाद दुबई ने दोबारा अपने आप को स्टैंड करना शुरू किया। दुबई में पर्ल इंडस्ट्री क्रैश के बाद जो है लोग काफ़ी गरीब हो गए और ट्रेड स्लो हो गया और दुबई क्राइसिस में चली गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि अब यहाँ पर 19 सेंचुरी के बाद जो है दुबई क्रीक में मिट्टी जमने लगी और शिप्स अंदर नहीं जा पा रहे थे, यानी मिट्टी जो है वो रेतीली से थोड़ी थोड़ी जमने लग गई और उसमें सॉलिड मिट्टी बनने लगी, जिसकी वजह से शिप अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो शेख राशिद ने यहाँ पर लोन्स लिए और ट्रेड्स को रिवाइव किया, और दुबई का पहला ये बोल्ड डिसीजन था, क्योंकि उन लोन से उन्होंने दुबई में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप किया। तो 1966 के आते आते वहाँ पर ऑयल निकला, लेकिन दुबई के पास लिमिटेड ऑयल था, और दुबई को पहले ही मालूम था कि यदि ऑयल पे डिपेंड हुए तो शायद हम ज़्यादा देर तक स्टैंड ना कर पाएँ, और ये एक टेम्परेरी हमें गेन दे देगा, पर परमानेंट इस टेम्परेरी लोन पर अगर डिपेंड हुए तो हम शायद परमानेंट प्रॉब्लम में चले जाएंगे। तो दुबई ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दुबई ने सोचा कि हमें ऑयल पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें अपना फ्यूचर बनाना होगा। दुबई ने रोड्स बनाए, पोर्ट्स बनाए, एयरपोर्ट बनाए और एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर सेटअप किया। उन्होंने दूसरे पश्चिमी देशों से यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया कि वो यहाँ पे आके अपना एक सेंटर खोले। तो इस वजह से दुबई एक एजुकेशन का हब भी बन गया। बहुत सारे देशों से लोग वहाँ पर घूमने के लिए आने लग गए, एयरपोर्ट्स बन गए, एजुकेशन हो गई, बच्चे पढ़ने आने लग गए, ट्रेड सेटअप हो गया। फिर शेख राशिद ने कहा कि दुबई को दुनिया का बेस्ट टूरिज़्म हब बनाना है, तो उन्होंने जबेल अली पोर्ट को वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन मेड पोर्ट जो कहा जाता है, वहाँ पे फ्री ट्रेड जोन बनाए, 0% टैक्स रखा और बिजनेस फ्रेंडली लॉज बनाए। तो इन लॉज ने पूरी दुनिया के बिजनेसमैन को
अट्रैक्ट किया कि हम दुबई में जाके बिजनेस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 0% टैक्स मिला। जहाँ पे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में उस टाइम पर 50 to 60% इनकम टैक्स होता था, लेकिन विदेशों की अब यूके या अमेरिका जैसे देशों की बात करें, वहाँ पे भी टैक्स का यही रेट था कि लोग कमाते तो थे, लेकिन उन्हें यही होता था कि जितना कमाएंगे हमें उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दुबई ने लोगों को अट्रैक्ट किया कि यहाँ पे आके बिजनेस कीजिए और आप 0% इनकम टैक्स दीजिए। इससे पूरी दुनिया के बिजनेसमैन वहाँ दुबई में गए और उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेस वहाँ पर इस्टेब्लिश किए। लेकिन 2008 के आते आते दुबई दोबारा से ग्लोबल क्राइसिस में चला गया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया। रियल एस्टेट क्रैश हो चुका था, कोई नए बायर्स नहीं थे और दुबई ने ऑलरेडी बहुत सारा लोन लिया हुआ था बिल्डिंग्स बनाने के लिए, अलग अलग पोर्ट बनाने के लिए। तो दुबई को यहाँ पे ऑलमोस्ट फिर से एक ख़त्म हो चुका था। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि दुबई के पास का जो शहर है आबू धाबी ने दुबई को सपोर्ट किया। उन्होंने इंटरनली उसे लोन दिया और इकोनॉमी फिर से खड़ी हो गई। दुबई ने अपनी गलती से सीखा कि हमें सिर्फ रियल एस्टेट पे डिपेंड नहीं करना है। तो यहाँ पर दुबई ने अपने आप को मल्टी डाइवर्स बनाया। उन्होंने ना सिर्फ रियल एस्टेट पे ध्यान दिया, उन्होंने टूरिज़्म बनाया और टूरिस्ट अट्रैक्शन के पॉइंट बनाए, जैसे कि बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब और पाम जुबैरा, जो लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड का एक ग्रुप है, वो बनाया। शॉपिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि दुबई में आप जो भी शॉपिंग करते हैं वो टैक्स फ्री होती है। यानी कि जहाँ इंडिया में अगर आप मोबाइल ख़रीदते हैं या कोई टीवी या कुछ भी सामान खरीदते हैं तो आपको 15 to 30% तक का टैक्स देना पड़ता है, लेकिन यहीं पे दुबई ने लोगों को अट्रैक्ट किया कि आप हमसे यहाँ पे शॉपिंग कीजिए और 0% टैक्स के साथ सामान ले जाइए। तो ना सिर्फ बिजनेसमैन यहाँ पर आए, उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी वहाँ पर लगाए और पूरी दुनिया से लेबर को भी वहाँ पे अट्रैक्ट किया। बिजनेसमैन, लेबर अट्रैक्ट हुई और फिर शॉपिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए गए, उससे लोग शॉपिंग करने के लिए आए। तो साथ के साथ टूरिज़्म भी वहाँ पे डेवलप हुआ। इस तरह से दुबई ने अपने आप को एक लग्जरी पर सेफ्टी का एक्सपीरियंस का मॉडल साबित किया। अब यहाँ पे मैं फाइनली इस चीज़ को, वीडियो को कंक्लूड करके ख़त्म करना चाहूँगी कि दुबई सुपर पावर इकोनॉमी कैसे बनी। दुबई सक्सेसफुल इसलिए नहीं बना क्योंकि वहाँ ऑयल था या पैसा था। दुबई सक्सेसफुल इसलिए बना क्योंकि उनके पास एक लॉन्ग टर्म विज़न थी और क्योंकि दुबई सिर्फ एक शहर है, यूएई का एक शहर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक शहर है। दुबई का सक्सेसफुल होने का रीज़न ये भी था कि उसे अपने पास के शहर यानी कि आबू धाबी से सपोर्ट मिल रही थी और वहाँ के जो शेख थे उन्होंने एक बहुत अच्छी विज़न रखी थी कि दुबई को हमें डेवलप करना है, सिर्फ ऑयल पे या किसी एक ट्रेड पे डिपेंड नहीं रहना है। हालांकि इस बीच में दुबई की इकॉनमी 2-3 कोलैप्स भी करी, लेकिन उन्होंने फिर से अपने आप को खड़ा किया और दुनिया के आगे एक मजबूत एग्जाम्पल सेट किया। दुबई ने हर बार डूब कर और ज़रा स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर आने का प्लान अपनाया और इस प्लान में वो हर बार सफल भी रहे। दुबई हमें एक ही लेसन सिखाता है कि रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, लेकिन अगर विज़न क्लियर हो तो डेजर्ट भी दुनिया का वंडर बन सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि नेक्स्ट आप किस कंट्री की सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं। थैंक यू।